हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा नौवीं के विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए देखेंगे। 2025 की सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सभी को पढ़ के जाइएगा। चैप्टर 1 से मैं आपको बता रही हूँ, आप इन सभी को क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो आपको पासिंग मार्क्स भी मिल जाएंगे और अच्छे नंबर आने से भी कोई नहीं रोक सकता। हम देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर से। देख लें प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, एक वायुमंडलीय दाब का मान लिखिए। एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। मैं आपको आंसर ही बताते जा रही हूँ, आप ऐसे याद करते जाइए। अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, पर आप वीडियो स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, नहीं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो वो एग्ज़ाम में आ गया तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन सभी को देखना है, पढ़ना है, पढ़ के ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? ओके, तो हम उसका उत्तर देख लेते हैं, केल्विन। ओके, तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? देखेंगे कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं कौन सी होती हैं? कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। ओके, कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। आप याद भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, सूर्य और तारों में चमक किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। ये मैं सभी आपको एक वाक्य में, या फिर मैं आपको बता दूं कि अति लघु उत्तरी में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके हो सकते हैं, इसमें उसमें भी आपको ये पूछे जा सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे आंसर, इन सभी को आप तैयार कर लीजिए। हम इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बीईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो हम देखेंगे बीईसी का पूरा नाम होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेंट। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे, पदार्थ से क्या अभिप्राय है? पदार्थ मतलब पदार्थ किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो हम इसका आंसर बताएंगे कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। ओके, वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे, पंचतत्व किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया, जिसे पंच तत्व कहते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पंच तत्वों के नाम दीजिए। ओके, पंच तत्वों के नाम हम देखेंगे। उत्तर हमारा देखेंगे, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये हमारे 5 तत्व होते हैं। ये हिंदी में भी आपको पूछे जा सकते हैं। फिर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, वाष्पीकरण किससे कहते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं, वाष्पीकरण किसे कहते हैं? क्वथनांक से कम तापमान पर पदार्थ के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। देखेंगे, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? इसका आंसर हो जाएगा, ठोस अवस्था में होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे 12वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न का पूरा नाम बताना है। एलपीजी का और सीएनजी का पूरा नाम बताना है। तो हम देखेंगे, एलपीजी का होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है, और सीएनजी का होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, ये आप याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसी पदार्थ के गलनांक की परिभाषा लिखना है। तो हम इसका आंसर देख लेंगे, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है, गलनांक कहलाता है। मतलब ठोस चीज़ कोई गलती है और द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो उसको गलनांक कहते हैं। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? इसके बाद हम देखेंगे इसका आंसर। तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा 273.15 के होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वथनांक की परिभाषा लिखना है। गलनांक क्या होता है? जब द्रव ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं। और क्वथनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव वायुमंडलीय दाब पर उबलना प्रारंभ करता है। ये जो कोष्टक में है, आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद भी नहीं कीजिएगा। आपको मैं सिंपल से आंसर बता रही हूँ, आप इन सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका आंसर देख लेंगे, जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा 373 के होता है। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, और जल का क्वथनांक कितना होता है ये भी याद ज़रूर रखिएगा आप। इसके बाद हम 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो इसका गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो स्टूडेंट ये 17 क्वेश्चन हो गए हैं आपके चैप्टर 1 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे आंसर है, क्योंकि आपको जल्दी से बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं याद होते, तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। मैं ऐसे ही आपको सारे चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। सभी के आपको रोज़ मिलने वाले हैं ऐसे ही वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपको 10th क्लास में भी सभी क्वेश्चंस, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। मैं आपका बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है। तब तक के लिए बाय।